गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कवर करेंगे छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन। इसको कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के साथ ही छत्तीसगढ़ के भी अनेक रियासतों एवं जमींदारियों में कृषक शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध किसानों ने अपने न्यायोचित मांगों के लिए आंदोलन प्रारंभ किए। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के प्रमुख किसान आंदोलन का विवरण इस प्रकार है। अब यहाँ पे देखेंगे वर्ष, स्थान और नेतृत्वकर्ता। वर्ष है 1879 से 1880। स्थान है राजनांदगांव। नेतृत्वकर्ता सेवता ठाकुर। 1920 कंडेल ग्राम। पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1937 से 39। स्थान है डोंडी लोहारा। नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। 1938 से 39। स्थान छुई खदान। नेतृत्वकर्ता राम नारायण मिश्र हर्षुल। 1941 स्थान सारंगढ़। नेतृत्वकर्ता दानीराम पटेल। 1944-45 में स्थान है कांकेर। नेतृत्वकर्ता इंदु केवट। 1947 स्थान है शक्ति। नेतृत्वकर्ता है स्थानीय निवासी। अब नोट देखेंगे 17 अक्टूबर 1937 को आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में एक किसान सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन का नेतृत्व श्री कन्हैया लाल मिश्र ने किया था। बेगार विरोधी आंदोलन। वर्ष 1879 से 1880। स्थान है राजनांदगांव। नेतृत्वकर्ता सेवता ठाकुर। घटनाक्रम सामंती व्यवस्था के तहत राजनांदगांव को भी एक सामंती राज्य का दर्जा मिला, जिसके रूलिंग चीफ 1870 में घासीदास को नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप राजनांदगांव नगर के रूप में विकसित होने लगा और वहां पर बेगारी की प्रथा बढ़ी, जिसके कारण ने त्रस्त होकर 1879-1880 में सेवता ठाकुर के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया। अब देखेंगे डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन। वर्ष है 1937 से 39। स्थान है डोंडी लोहारा बालोद। नेतृत्वकर्ता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। सरयू प्रसाद अग्रवाल छोटे भाई थे। पंडित रत्नाकर झा। सहयोगी वली मोहम्मद। कारण है डोंडी लोहारा जमींदारी के जमींदार और उनके दीवान मनीराम पांडे के ने शोषणकारी रीति नीति एकाएक अनेक सुविधाओं जैसे जंगल से चरी निस्तारी की सुविधाओं से क्षेत्रवासियों को वंचित कर दिया गया। अब देखेंगे घटनाक्रम। तो 28 अगस्त 1937 को डोंडी लोहारा जमींदारी के समस्त किसानों ने एकत्रित होकर मालीथोरी बाजार में एक विशाल जनसभा आयोजित की, जिसमें किसानों ने दीवान की गलत नीतियों का आलोचना के साथ ही अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया और किसानों के आग्रह पर गांधीवादी नेता समूह अग्रवाल ने नेतृत्व किया और 9 दिवस की उपवास रखी। अब देखेंगे कालांतर में इस आंदोलन के नेता नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, सरयू प्रसाद अग्रवाल एवं वली मोहम्मद गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया और उनके साथ अन्य सत्याग्रहियों को भी सजाएं मिली। फिर मंत्रिमंडल के समाप्त होने के पूर्व ही किसान सत्याग्रही और उनके नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। परिणाम क्या हुआ? विराट सम्मेलन का आयोजन 5 मई 1939 को ग्राम कुसुम कसा में हुआ, जिसके पश्चात चरी और निस्तारी अधिकार के लिए कानून निर्माण किया गया। प्रांतीय किसान सम्मेलन। वर्ष 17 अक्टूबर 1937। स्थान है आनंद समाज पुस्तकालय। अध्यक्ष कन्हैया लाल मिश्र। सहयोगी यतियतन लाल। उद्देश्य के अपनी समस्याओं की मांग के रूप में रखकर प्रस्ताव पारित करना। छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन। वर्ष 1938-39। स्थान है छुई खदान रियासत। कारण है अंग्रेज भक्त दीवान की शोषणकारी नीति। नेतृत्वकर्ता राम नारायण मिश्र हर्षुल। समतुल्यता बारडोली सत्याग्रह। घटनाक्रम क्या है? दीवान की शोषणकारी नीतियों से अवगत कराने श्री राम नारायण मिश्र गांधी जी से मिलने दिल्ली गए। गांधी जी एवं अन्य कांग्रेस नेताओं के अनुसार रियासत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप का कोई भी कार्य रियासती जनता का हित को नुकसान पहुंचाएगा। गांधी जी ने इसी धारणा के कारण लगानबंदी आंदोलन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और गांधी जी के परामर्श से यह आंदोलन स्थगित कर दिया। सारंगढ़ रियासत में किसान आंदोलन। वर्ष 1941। स्थान है सारंगढ़। नेतृत्वकर्ता दानीराम पटेल। परसा डी के गौटिया। कारण है चरी नामक कर के विरोध में। परिणाम तत्कालीन सारंगढ़ नरेश जवाहर सिंह ने रियासत में ली जाने वाली बेगार की समाप्ति की घोषणा की। अब है कांकेर में किसान आंदोलन। वर्ष 1944-45। स्थान है कांकेर रियासत। नेतृत्वकर्ता इंदु केवट। भानु प्रतापपुर के गांव सुरंग धागे गौटिया। कारण है दीवान JN महंत को हटाकर टी महापात्र को कांकेर रियासत का दीवान बनाया। अब घटनाक्रम। दीवान टी महापात्र ने 1944 में नवीन भू बंदोबस्त लागू किया। इस नवीन व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली का जिम्मा ठेका प्रणाली पर दे दिया गया, जिससे अधिक राजस्व वसूली हेतु गांव के गौटिया किसान का शोषण करने लगे। इस नवीन भू राजस्व व्यवस्था
से लोगों में तीव्र असंतोष फैल गया और हिंदू केमठ लोगों में लगान न पटाने के लिए प्रेरित किया। परिणाम में विद्रोह की व्यापकता को देखते हुए रियासत प्रमुख भानु प्रताप देव ने किसान विद्रोहियों से समझौता कर लिया। अभी आप देखें छत्तीसगढ़ की रियासतों का संविलियन के साथ एकीकरण। छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन वर्ष 1946। अध्यक्ष ठाकुर प्यारेलाल, जिसको ठाकुर साहब भी बोलते हैं। मंत्री है प्रोफेसर जय नारायण पांडे। उद्देश्य छत्तीसगढ़ के समस्त रियासतों में जनमानस में जन जागरूकता लाना और रियासतों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास करना। रियासतों का विलीनीकरण आज़ादी से पूर्व प्रारंभ हो गया था और इस संस्था ने मार्ग प्रशस्त किया था। ठाकुर साहब छत्तीसगढ़ विलीनीकृत रियासत प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन संघर्ष के लिए गठित छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ एक्शन के सर्वमान्य नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। रियासत के विलय में काउंसिल ऑफ एक्शन इन छत्तीसगढ़ स्टेट्स की भूमिका थी। राजाओं का ऐतिहासिक बैठक स्थान है नागपुर। तिथि 15 दिसंबर 1947। शामिल छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों में से 11 रियासतों के शासक। केंद्रीय पदाधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सचिव वीपी मेनन, प्रांतीय पदाधिकारी गवर्नर मंगलदास पकवासा, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलय 1 जनवरी 1948 को भारत संघ में विलय हो चुका था। नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल, सहयोगी पंडित रविशंकर शुक्ल। सभी रियासतों के शासकों ने सम्मेलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। देसी रियासत नांदगांव, कौनसा वंश, बैरागी वंश, संस्थापक महंत हरिदास, विलय पत्र पर हस्ताक्षर रानी जयंती देवी। रायगढ़ राजगुंड वंश के संस्थापक है मदन सिंह, विलयकर्ता पर हस्ताक्षर ललित सिंह। सारंगढ़ राजगुंड नरेंद्र साय, नरेश चंद्र सिंह। बस्तर काकतीय अन्नमदेव, प्रवीर चंद्र भंजदेव। कांकेर कन्हरदेव, भानु प्रताप सिंह देव। खैरागढ़ नागवंश, लक्ष्मी निधि राय, राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह। छुई खदान बैरागी वंश, महंत रूपदास, ऋतुपूर्ण किशोरदास। कवर्धा राजगुंड महाबली सिंह, धर्मराज सिंह। कोरिया क्षत्रिय चौहान, धारामल रामनुज प्रताप सिंह देव। उदयपुर चंद्रचूर्ण प्रताप सिंह देव। शक्ति राजगुंड हरि व गुजर, लीलाधर सिंह। सरगुजा रक्सेल विष्णु प्रसाद सिंह, रामानुजगंज शरण श्री देव। चांग बकार जगदीश सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह। जशपुर सूर्यवंश, सुजान देव, TCR मेनन। अब यहाँ पे देखेंगे ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।